नमस्कार। आज हम एक राजनीतिक किले की कहानी को समझेंगे कि कैसे एक मजबूत गढ़ कमजोर होता है और उसे बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाती है। इसके लिए हम हरियाणा के झज्जर विधानसभा क्षेत्र को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आंकड़े और जमीनी हकीकत को जोड़कर एक वापसी की कहानी लिखी जा सकती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये लड़ाई का मैदान है कौन सा। ये है झज्जर, हरियाणा का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राजनीतिक तौर पर इसे लंबे समय से एक ही पार्टी का किला माना जाता रहा है, एक ऐसा गढ़ जिसे भेदना लगभग नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई भी राजनीतिक किला जो इतना मजबूत लगता है, वो आखिर कमजोर होना शुरू कैसे होता है? उसके संकेत क्या होते हैं और क्या आंकड़ों का सही विश्लेषण उस दरकते हुए किले को फिर से मजबूत बना सकता है? यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले इस किले की मजबूती को देखते हैं। कई दशकों तक झज्जर इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती थी। एक ऐसा किला जो वाकई में अजेय लगता था। देखिए 2005, 2009, 2014, 2019 लगातार जीत, मतलब एक दशक से भी ज्यादा समय तक ये सीट पार्टी के लिए एक तरह से सेफ सीट मानी जाती थी, एक ऐसा अभेद्य किला। लेकिन क्या सच में सतह के नीचे सब कुछ ठीक चल रहा था? लेकिन असली कहानी इन जीतों के अंदर छुपे आंकड़ों में है। 2009 में देखिए 51% से ज्यादा का एक तरफा वोट शेयर, और 10 साल बाद 2019 में ये घटकर सिर्फ 41.8% रह गया। ये गिरावट इस किले में आई पहली और सबसे बड़ी दरार का साफ संकेत थी। ये एक चेतावनी थी। तो आखिर ये वोट शेयर गया कहाँ? चलिए अब जरा नंबर्स के अंदर और गहराई से उतरते हैं, जो हमें बताते हैं कि झज्जर का राजनीतिक समीकरण असल में कैसे बदल रहा था। और यही कहानी में एक नया मोड़ आता है। 28%। ये वो आंकड़ा है जो 2019 में मुख्य विपक्षी दल यानी बीजेपी को मिला। सोचिए, एक दशक पहले जो पार्टी लगभग रेस में ही नहीं थी, वो अब सीधी टक्कर देने वाली एक प्रमुख दावेदार बन चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। और ये चार्ट देखिए, ये उस बढ़ती टक्कर को बिल्कुल साफ दिखाता है। 2014 में दोनों मुख्य पार्टियों के बीच जीत हार का फासला 29% से भी ज्यादा था, एक बहुत बड़ी लीड। और सिर्फ 5 साल में 2019 तक ये सिमटकर बस 13.5% रह गया। मतलब मुकाबला अब आमने सामने का हो चुका था। लेकिन देखिए, नंबर्स हमें क्या हो रहा है ये तो बताते हैं, पर क्यों हो रहा है ये जानने के लिए हमें जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों की आवाज सुननी पड़ती है। और जब जमीन पर लोगों से बात की गई तो उनकी आवाज में यही बात थी। ये एक कोट है जो सब कुछ बयां कर देता है। हमारे गांवों को भरोसेमंद बिजली और हमारे युवाओं को सिर्फ वादे नहीं, नौकरियां चाहिए। साफ है, लोगों की बुनियादी जरूरतें और उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थीं। और ये टेबल उन्हीं चिंताओं को और साफ कर देती है। सबसे ऊपर देखिए, बेरोजगारी, फिर कृषि संकट, बिजली की कटौती और जाति आधारित असमानता। ये वो असल मुद्दे थे जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर रहे थे और उनके असंतोष को बढ़ा रहे थे। तो अब सवाल ये है कि जब आपको समस्या पता चल गई, उसकी वजह पता चल गई, तो समाधान क्या है? यहाँ से शुरू होती है रणनीति की बात। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक ढांचे की जरूरत थी। इस विश्लेषण में एक फ्रेमवर्क का जिक्र है जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। चतुर्मुख यानी 4 चेहरे। ये एक ऐसी रणनीति है जो 4 अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए बनाई गई है। आपके मतदाता, उनके मुद्दे, आपका विपक्ष और आपकी खुद की पार्टी का संगठन। एक समग्र दृष्टिकोण। इसको और आसानी से समझते हैं। पहला मोर्चा मतदाता, खासकर एससी और ओबीसी समुदाय जिनकी सबसे ज्यादा शिकायतें थीं। दूसरा मुद्दे यानी नौकरी, बिजली, पानी जैसी स्थानीय जरूरतें। तीसरा विपक्ष, उनकी क्या चाल है, वो क्या कह रहे हैं, उसका जवाब तैयार रखना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, अपना घर ठीक करना, यानी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और डिजिटल पहुंच को सुधारना। सिर्फ रणनीति बनाने से काम नहीं चलता, उसे जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए, एक एक्शन प्लान। और यहाँ पर एक 90 दिन का कमबैक लैडर यानी वापसी की सीढ़ी का प्रस्ताव है, जिसका लक्ष्य मतदाताओं का भरोसा वापस जीतना है। तो ये 90 दिन का प्लान काम कैसे करता है? देखिए, चुनाव से 90 दिन पहले यानी D90
काम शुरू होता है अपनी टीम को फिर से खड़ा करने और लोगों की शिकायतों को सुनने से। D60 पर यानी 60 दिन पहले आप अपना मैसेज तैयार करते हैं, एक ऐसा घोषणा पत्र जो स्थानीय मुद्दों पर हो। D30 जब सिर्फ 1 महीना बचा हो तब आप पूरी ताकत से समुदाय के बीच उतर जाते हैं, घर घर प्रचार, रैलियां। और आखिर में D0 यानी चुनाव के दिन आपका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने वोटर को पोलिंग बूथ तक लाना। तो अगर हम इस पूरी कहानी को 4 लाइनों में समेटे तो वो ये है। गिरते हुए वोट शेयर ने बताया कि कुछ गड़बड़ है, लोगों की शिकायतों ने उस गड़बड़ की वजह बताई, चतुर्मुख रणनीति ने एक एक्शन प्लान दिया और 90 दिन की सीढ़ी ने उस प्लान को हकीकत बनाने का रास्ता दिखाया। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज का दौर जब बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों का है, क्या राजनीति का असली भविष्य इन गांवों और कस्बों में तय होगा? क्या चुनाव अब स्थानीय समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत पर जीते या हारे जाएंगे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।